कोरोना काल में 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सदस्यों के कराए जा रहे कोविड-19 टेस्ट, कैफेटेरिया रहेंगे बंद, चाय और काढ़ा पीने की होगी व्यवस्था। अयोध्या में भव्य रामलीला की तैयारी। बॉलीवुड एक्टर शाहबाज खान बनेंगे रावण। बीजेपी सांसद भी मंच पर आएंगे नजर। दशहरे पर सजाई जाएगी अयोध्या। फिरोजाबाद में सरे बाजार युवक को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाया। 100% झुलसा युवक। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दीवार बनाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में 10 लोग घायल। गोरखपुर में ह्यूमन ट्रैकिंग रैकेट का पर्दाफाश। लग्जरी बस से 19 नाबालिग समेत 20 किशोर बरामद। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। कोरोना काल में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसमें सभी विधायकों को कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है। दरअसल अब तक विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना ग्रस्त पाए गए हैं, तो वहीं मंत्री अतुल गर्ग में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कोरोना की वजह से मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है, इसलिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कोरोना काल में विधायी कामकाज को सुचारू करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है, जिसमें विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं 2 मंत्रियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। ऐसे में विधानसभा सत्र का आयोजन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। विधानसभा को पूरी तरह से जहां सैनिटाइज करा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह समेत सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी कीमत पर कोरोना की कदम विधानसभा के भीतर न पड़े। 20 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में विधानसभा सत्र के शुरू से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि जो विधायक निवास है वहां पर जो कोरोना किट के साथ में यहां पर टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। कई सारे विधायक यहाँ पहुंचे भी हैं अपने टेस्ट को कराने के लिए। इन लोगों से मैं बातचीत भी करता हूँ कि क्या नाम है और कहाँ से विधायक हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती रमा निरंजन, विधान परिषद सदस्य, झांसी जालौन ललितपुर। यहाँ पे कोरोना टेस्ट कराने के लिए आए? जी जी यस। 20 से सत्र शुरू हो रहा है। हाँ 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहा था। हम लोगों को आदेश है कि आप लोग कोरोना टेस्ट करा लें। कोरोना टेस्ट करा लें। क्या नाम है आपका? जगजीवन प्रसाद। कोरोना टेस्ट के लिए आए हैं? जी हाँ। एमएलसी हैं या क्या? यही 102 नंबर।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोरोना टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर जो किट है उस किट के साथ में यहाँ पर कोरोना टेस्ट जो है वो हो रहा है। 20 से सत्र शुरू होगा। 3 दिन का ये पूरा मानसून सत्र है। ये रैपिड टेस्ट है जिसके ज़रिए से इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो इस सत्र में भाग न ले, और उसको ही लेकर के ही ये पूरा टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। सबसे पहले हाथ का ये टेम्परेचर देखा जा रहा है। इसके अलावा फिर ऑक्सीजन के ज़रिए से चेक किया जा रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन कितनी है। उसके बाद ये पूरी किट है जिसके ज़रिए से ये पूरा जांच किया जा रहा है कि जो टेस्ट है वो किस तरह का रहा है। यहाँ पर एक और विधायक जी हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका और यहाँ पे कोरोना टेस्ट के लिए आए हैं? देखिए, जैसे कि कल हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में तय किया था कि सारे विधायक और विधान मंडल के सारे कर्मचारी वहाँ पर उनकी टेस्ट हो जाएं, तो इस तरह से कल कर्मचारियों का टेस्ट हुआ था, आज भी होगा। तो आज सारे प्रदेश के विधायकों का कल भी और परसों भी कंप्लीट टेस्ट कराया जाना है, जिससे लोग सुरक्षित रहें। लोग विभिन्न जनपदों से आएंगे और अपने सदन में हिस्सा लेंगे, तो कोई पॉजिटिव ना हो, किसी पॉजिटिव से किसी और को ना फैले। इसलिए एक जांच के माध्यम से निश्चित हो जाना चाहिए कि कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव होगा सदन में हिस्सा नहीं ले पाएगा वो। कल विधानसभा के कर्मचारियों का भी टेस्ट हुआ था, करीब 20 लोग पॉजिटिव निकले थे। क्या लग रहा है कि कुछ विधायक भी निकल सकते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि विधायक सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं सदन में आवाज़ उठना जरूरी होती है प्रदेश के हित के लिए। अगर विधायक पॉजिटिव पाए जाएंगे तो मुझे लगता है अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे, क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कोई पॉजिटिव न पाया जाए। विधानसभा निवास पर ही कोरोना टेस्ट करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगी हुई है। दरअसल मंत्रियों के कोरोना की चपेट में आने के साथ साथ विधानसभा के करीब 20 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट कर सुरक्षा को सरकार सुनिश्चित कर लेना चाहती है। इसके साथ ही बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने आदेश दे दिए हैं कि जो भी विधायक सत्र में हिस्सा लेंगे वो एक सीट छोड़कर बैठेंगे और सुरक्षा के मानकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि कल जो है वो यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा में कर्मचारियों का भी टेस्ट हुआ था। करीब 20 कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उसी की सावधानीवश यहाँ पर सभी विधायकों का, चाहे विधान परिषद सदस्य हों या फिर मौजूदा विधानसभा के सदस्य हों, सभी का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है कि जिससे 20 तारीख को निर्बाध तरीके से वो विधानसभा सत्र में भाग ले सकें। कैमसन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 13 अगस्त को एएमयू में वेब सेमिनार आयोजित कराया जाएगा, जिसमें तुर्की के एक प्रोफेसर का व्याख्यान भी शामिल था, जिसके बाद बीजेपी नेता ने एचआरडी से मामले की जांच की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में, और सुर्खियां ऐसी जो इस विश्वविद्यालय की साख पर लगे पट्टे की जांच की ओर इशारा करती है। दरअसल 13 अगस्त को खिलाफत आंदोलन के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन इसी पुरानी प्राचीर के साए में हुआ। आरोप है कि एक वेबिनार आयोजित किया गया, इसमें वेब के जरिए सेमिनार का आयोजन किया गया और पूरी दुनिया को किनारे करके एक प्रोफेसर के ज्ञान को सुना और समझा गया। और ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि भारत विरोधी राग लापने वाले देश के। जी हाँ, तुर्की के प्रोफेसर की ऑनलाइन मेहमान नवाजी की गई। इसके बाद खिलाफत आंदोलन को लेकर उनके विचारों को साझा किया गया। और तो और आरोप है कि उस विकृत मानसिकता वाले प्रोफेसर ने पहली ही फुर्सत में अपना भारत विरोधी रुख रखा और पाकिस्तान का समर्थन किया। घंटे भर चले इस वेब सेमिनार के ज्ञान की पोटली को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बटोर लिया। लेकिन जैसे ही बंद कमरे में हुई इस सेमिनार की कहानी बाहर आई तो बवाल हो गया। बीजेपी के नेता और पूर्व छात्र निशित शर्मा ने आपत्ति जताई और एक चिट्ठी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम भेज दी। देखिए, दिनांक 13 अगस्त 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का टॉपिक भारत, टर्की एवं खिलाफत आंदोलन, इस प्रकार का एक शीर्षक था। इस वेबिनार को स्वयं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर लीड कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तथा टर्की की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को इस वेबिनार में आमंत्रित किया गया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। यह सर्वविदित है कि किस प्रकार से वर्तमान में टर्की
हर वह निर्णय ले रहा है जो भारत के विरोध में है और हर वह निर्णय ले रहा है जो पाकिस्तान के समर्थन में है। किस प्रकार से टर्की एक पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट को पूरे विश्व में पुनः जागृत करना चाह रहा है और किस प्रकार से आतंकी जो फंडिंग है, आतंकी जो गतिविधियां हैं, उनके समर्थन में भी टर्की। शिकायत करने वाले पूर्व छात्र निशित शर्मा ने बकायदा आरोप लगाया है कि वेब सेमिनार मुट्ठी भर छात्रों के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि बकायदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की देखरेख में आयोजित किया गया था। आरोप का मतलब सिर्फ किसी प्रोफेसर के विचार को सुनना नहीं है, बल्कि आरोपों के केंद्र में तुर्की के प्रोफेसर को जोड़ना है, ये जानते हुए भी कि तुर्की भारत विरोधी सुर लगातार अलापता रहता है। कई तरह के गंभीर आरोप पूर्व छात्र निशित शर्मा ने लगाए। कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो भारत में कार्य कर रही हैं भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, उन एनजीओज की फंडिंग करना भी टर्की का कार्य है। दूसरा विषय यह आता है कि खिलाफत आंदोलन, यह वही खिलाफत आंदोलन है जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नरसंहार हुआ, पूरे विश्व में नरसंहार हुआ, चाहे वह अर्मेनिया का विषय हो, चाहे मालाबार का विषय हो। दक्षिणी भारत में कई जाने गई और कई इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा गैर मुसलमानों को मार दिया गया। यह खिलाफत आंदोलन पुनः जीवित हो, एक तंत्र इसके लिए कार्य कर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां करना, इस प्रकार की वेबिनार आयोजित करके कहीं ना कहीं खिलाफत 2.0 की तैयारियां शुरू करने का एक संदेश दिया। कट्टरपंथी विचारधारा के विस्तार का आरोप लगाते हुए पूर्व छात्र नेता निशित शर्मा ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक खर्रा लिखा है और मामले की जांच की मांग की है, जिसमें तुर्की के प्रोफेसर को वेब सेमिनार में जोड़ा गया। फिलहाल तुर्की से दोस्ती का प्रमाण पत्र जारी करने वाले फिल्म अभिनेता आमिर खान पहले से ही निशाने पर है। ऐसे में इस तरह के वेब सेमिनार के मामले ने अलीगढ़ प्रशासन के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खलबली मचा दी है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए महेश की रिपोर्ट। लोकतंत्र की परिभाषा जरूर ये कहती है कि विधायक हो या फिर मंत्री, सब जनता के सेवक है, लेकिन यूपी में तन पर खादी पड़ जाना ही आपको शक्तिशाली बना देता है। और अगर आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हो और ऊपर से मंत्री, तो मानो सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। ऐसे में खादी के आगे खाकी नतमस्तक नजर आती है। ऐसा ही कुछ हुआ अमेठी में, जहां मंत्री राजेंद्र सिंह की खिदमत में एसपी दिनेश कुमार मत्था टेकते हुए नजर आए। ईश्वर के धाम में यूं तो हर सर झुकता है, लेकिन जब इंसान में सर्वशक्तिमान होने का आभास होने लगे तो मत्था अपने आप झुकता चला जाता है। नन्ना, हम किसी संत महात्मा की कहानी नहीं सुना रहे, हम सुना रहे हैं कथा खादी के आगे खाकी के नतमस्तक हो जाने की। दरअसल यूपी सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह अमेठी के कालीकंद धाम मंदिर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी से उतरे खुद ही भगवान का साकार रूप हो लिए। यूं कहो कि कोरोना काल चल रहा है, वरना मंत्री जी के श्री चरणों में लेटने के लिए बकायदा टोकन लगता। सत्ता के आगे नतमस्तक होने का कार्यक्रम रविवार का है, जब मंत्री राजेंद्र सिंह कालीकंद धाम मंदिर पहुंचे थे। झक सफेद कार मंदिर के प्रांगण में रुकी। पहले से ही नीले, गुलाबी, भूरे कपड़े वाले लोग इकट्ठा हो लिए, जैसे कलयुग में भगवान का अवतार धरा पर साकार रूप लेकर आया हो। बिच्छू वाला दरवाजा खुला तो मंत्री रूपी ईश्वर के चरणों में शीश झुकाने वाले भक्तों का तांता लग गया। भूरी रंग की बुशर्ट पहने पहले भक्त ने सत्ताधारी ईश्वर को गाड़ी के भीतर ही नमन कर लिया और मन ही मन बड़े प्रफुल्लित भाव से दोहराया कि हे मनुष्य रूपी ईश, आपके चरणों में भक्त का झुका शीश स्वीकार कीजिए। दरअसल आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या हो गया। दरअसल मंत्री जी के चरणों में ईश्वर का धाम ढूंढने वाले ये जिले के एसपी साहब दिनेश कुमार साहब, खाकी के आका, लेकिन सत्ता से मिलने वाली ताकत ने एसपी साहब को रेखा गणित का ज्ञाता बना दिया था। मंत्री जी की गड्डी में ही 75 डिग्री का कोण बनकर मंत्री जी की वंदना कर दी थी और इस तरह से मंत्री जी का आशीर्वाद पाने वाले वो पहले शख्स बन गए।
एसपी साहब की भक्ति से गिरे मंत्री जी ने बड़ी मुश्किल से अपने श्री चरणों को मंदिर के प्रांगण में रखा। बायां पैर गाड़ी से बाहर निकाला तो मंत्री जी के चरणों पर निगाहें गड़ाए बैठे झक सफेद बुशर्टधारी ने भी मत्था टेक दिया। वहीं एसपी दिनेश कुमार ऐसे खुश हो गए जैसे जैकपॉट लग गया। अपने कर कमलों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कलयुग के भगवान के चरणों को इन्हीं हाथों से छुआ। और इस तरह एसपी दिनेश कुमार ने अपनी भक्ति का परिचय खुलेआम दे दिया कि खादी के आगे खाकी यूं ही नाक रगड़ती है। और ये कोई नई बात नहीं है, सत्ता किसी की हो, बड़े बड़े खाकी के आका अपनी भक्ति का परिचय देते आए। तो एसपी दिनेश कुमार ने भी दे दिया, लेकिन मंत्री जी का आशीर्वाद एसपी साहब का कल्याण जरूर कर देगा। अमेठी से इंडिया न्यूज के लिए अरविंद की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा का नेशनल हाईवे सट्टेबाजों का अड्डा बन गया और फिर चलती गाड़ियों के बीच जमकर बग्गी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देर से जागी पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम। और घोड़ा जो दौड़ा तो अपने खुर से कानून को रौंदता चला गया। 21वीं सदी में 15वीं सदी को जीवांत करता ये चलचित्र ग्रेटर नोएडा के NH 91 का है। दरअसल सुबह सवेरे मौज हो रही थी, लोग अपने अपने काम से निकले हुए थे, तभी कानून को अपने जूतों के तल्ले कुचलने की ताकत रखने वाले लोगों ने बग्गी प्रतियोगिता का आयोजन करा दिया। तेज रफ्तार के साथ घोड़ों को हाँकते लोग बग्गी लिए भगाते नजर आए। इस दौरान कानून के रखवाले दूर दूर तक नजर नहीं आए। वहीं लोग जो सड़कों पर चल रहे थे या गाड़ी चला रहे थे वो घबरा गए। जहाँ एक तरफ कानून का मुरब्बा बनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सट्टा जोरों पर खेला जा रहा था। थाना दादरी अंतर्गत सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि दादरी बाईपास पर कुछ लोगों के द्वारा घोड़ों की रेस की जा रही है। इस पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे। मौके पे 9 लोग, 2 टेम्पो और 1 इको गाड़ी ये मौके पे मौजूद मिले। इन लोगों से पूछताछ की गई। इन लोगों ने बताया कि हम घोड़ों की रेस देखने आए थे। सभी लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 महामारी अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो 2 घोड़े के मालिक थे उनकी भी पहचान कर ली गई है। सभी लोनी के रहने वाले हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बहुत एहसान किया साहब कि पहचान कर ली, बहुत एहसान किया साहब कि मामला दर्ज कर लिया, और बहुत ही बड़ा एहसान हुआ कि गिरफ्तारी कर ली। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब कानून को घोड़ों के खोर से खरोंचा जा रहा था तब खाकी के लाल कहाँ थे तत्पर पुलिस की कर्मठ सेना है। पुलिस ने 9 लोगों को गाजियाबाद से हिरासत में लिया जो कि हाईवे पर स्टंटबाजी कर रहे थे। सट्टा लगाकर लोग स्टंटबाजी कर रहे, उनमें से 9 लोग थे। पुलिस ने पहचान करके उनको हिरासत में लिया और उनसे जो गाड़ी थी जो इस्तेमाल की गई थी स्टंटबाजी में उनको भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का जो पेट्रोलिंग थी, अगर कहें जो दादरी पुलिस जो थाना लगता वो भी फेल होती हुई नजर आई, और जो व्यवस्थाएं थी, कानून व्यवस्थाएं थी वो भी फेल होती, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे स्टंटबाजी चल रही थी। पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि पुलिस का भी अगर कहें तो मिली भगत थी, लेकिन जिस तरह से स्टंटबाजी चल रही थी खुलेआम लोगों की जान को भी खतरा था। उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन था, इंडिया न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता से खबर दिखाई। पुलिस प्रशासन हरकत में और 9 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे अब फिलहाल गिरफ्तारी के बाद सट्टेबाजों का गैंग गिरफ्तार हो गया है। नेशनल हाईवे पर घुड़सवारी का कमाल दिखा जो रहे थे और वहीं पुलिस इस गिरफ्तारी पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लगातार हुई बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को राहत दी तो वहीं दूसरी तरफ अब आफत बनती जा रही है। नदियां उफान पर है जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं तो वहीं सड़कें पानी में समा चुकी हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए। उफनाती नदियां बस नजरें गड़ाए बैठी हैं। एक छोटी सी गलती और जान गई। यही हालात पूरी यूपी में देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच बुलंदशहर की तस्वीर डरा देती है, रोंगटे खड़े कर देती है।
दरअसल बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात ये हैं कि गंगा की लहरें सब कुछ समा लेना चाहती हैं। इसी बीच बुलंदशहर की राजघाट के किनारे बाढ़ राहत गोदाम पर गंगा का कहर देखने को मिला, जो पलक झपकते ही गंगा की गोद में समा गया। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। लगातार भयावह होते जा रहे हालात बुलंदशहर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब असीमित होते जा रहे हैं। गोरखपुर में भी आसमान से बरसी बारिश अब आफत बन गई है। राप्ती नदी लगातार उफान पर है, जिसने अपने तटबंधों को तोड़ दिया है और सड़कों तक विस्तार रूप ले लिया है। डोमेनगढ़ इलाके की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि प्रशासन के दावे कितना जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं। बाढ़ से बचाव के उपाय और तरीके जरूर बताए जाएं, लेकिन राप्ती का पानी उन सभी वादों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। बाढ़ के कहर से पूरा देश और प्रदेश पूरी तरीके से त्रस्त है और हम इस समय आप देखेंगे कि डोमिनगढ़ इलाके पे मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर जो है मुख्यालय से ये डोमिनगढ़ का इलाका है। और यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो मौसम है पिछले 3-4 दिनों से धूप की वजह से, गर्मी की वजह से पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से ये आप देखेंगे कि पूरा पानी डूबा हुआ था और वो पूरे बंधे पे मवेशी शरण लिए हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे पानी कुछ राप्ती का घटा है, लेकिन अभी भी घाघरा और तमाम ऐसी नदियाँ हैं जो अभी भी पूरी तरीके से उफान पे है और खतरे के निशान से ज़्यादा है। अभी भी आप देखेंगे कि सड़कों पे पानी है, जितनी दूर तक निगाहें जा रही हैं वहाँ तक सड़कों पे पूरी तरीके से पानी है। और ये जो पूरा रास्ता है वो जागत बेला होते हुए कैंपियरगंज होते हुए सोनो। गोरखपुर के साथ साथ बहराइच की 3 तहसील पानी में समा गई हैं। नारापार और केसरगंज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ नजरें उठाएं वहाँ पानी ही पानी नजर आता है। 70 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में जान जोखिम में डालकर गांव वाले सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। अपने ही सामने अपने आशियाने को खत्म होता देख रहे हैं। बहराइच प्रशासन के भी सारे दावे पानी पानी नजर आए। जनपद बहराइच की 3 तहसीलें इस समय बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी हैं। मैं इस समय बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के पिपरिया गांव में हूं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यहां के लोग इस बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि जिस तरीके से इन लोगों के पास जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता अभी तक नहीं मिल सकी है। तमाम ऐसे गांव हैं जो इस समय पानी से डूबे हुए हैं और जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को छोड़ करके बांध पे रहने को। नदियां उफान पर है और जिंदगियां उतराती नजर आ रही हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और आदेश दिया है कि वर्तमान में प्रदेश के 16 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, परिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर के 838 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 520 गांव मेरठ तथा जलमग्न हैं। इसके साथ ही बाढ़ राहत कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए बजट की कमी नहीं है। जिलाधिकारी गण बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत प्रदान करने में कोई कोताही न बरतें। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि जल बहाव के कटान से प्रभावित भूमि के समीप स्कूल और पंचायत भवनों में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए शरणालय न बनाए जाएं। बाढ़ से प्रभावित जनपदों में पशुओं के चारे, भूसे की उचित व्यवस्था की जाए। पशु टीकाकरण का कार्यक्रम वक्त से पूरा कराएं। फिलहाल सीएम ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं और अब जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो बाढ़ से बचाव के लिए सख्त कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।